जय हिंद। स्वागत है आपका कुछ और सूचनाओं के साथ। सूचनाओं से पहले आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने तरीके से अपने सुंदरता के साथ इस दिन को मनाइएगा, ये आपको स्वयं तय करना है। मेरी कोई अपील या भारत सरकार का कोई आदेश तो है नहीं। और सूचना है लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी के संदर्भ में। यदि आपने भी लखनऊ विश्वविद्यालय का पीएचडी का 21 और 22 सेशन का फॉर्म भरा है और आपका पार्ट टाइम या फुल टाइम जिस भी तरीके से पीएचडी करने का इरादा था इस विश्वविद्यालय का, उसी को लेकर 5-6 अपडेट आए हैं जो आपको देने हैं। एंट्रेंस को लेकर भी, इंटरव्यू को लेकर भी, सिनॉप्सिस को लेकर भी और इंटरव्यू कब तक होंगे, इन सभी को लेकर कुछ जानकारियाँ आई हैं। जानकारी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही तरीके से करवाता है लखनऊ विश्वविद्यालय। और इस बार से कुछ नए चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुपरवाइजर्स को लेकर, सीट्स को लेकर और पैटर्न ऑफ इंटरव्यू को लेकर कुछ चेंजेस, बदलाव हुए हैं। और इंटरव्यू कब तक आपके शुरू हो जाएंगे और कब तक फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, ये भी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखते देखते या देखने के बाद भी आपके पास कुछ सवाल ना हो। उम्मीद करते हैं सवाल ना हो, क्योंकि सवाल होगा तो सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा यदि देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो सवाल की गुंजाइश बचेगी नहीं आप लोगों के पास पूछने के लिए। लगभग 1.5 मिनट हो गया है, अब करते हैं शुरू से शुरुआत। सबसे पहली बात कि जिन बच्चों ने पार्ट टाइम और जिन बच्चों ने फुल टाइम अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, दोनों ही बच्चे ध्यान से सुने। पार्ट टाइम और पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट होगा नहीं कि अलग अलग होगा। जिस समय पार्ट टाइम बच्चों का पीएचडी का इंटरव्यू चलेगा उस समय फुल टाइम का नहीं होगा, और जिस समय फुल टाइम के बच्चों का इंटरव्यू चलेगा उस समय पार्ट टाइम के बच्चों का इंटरव्यू नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों ने फुल टाइम माध्यम से एंट्रेंस दिया है उनका इंटरव्यू की डेट, और जिन बच्चों ने फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किया है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किया है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, उन दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू एक साथ होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके आराम आराम से सुनिएगा, देखिएगा कम। जिन बच्चों ने फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किया है, यदि वो एंट्रेंस पास कर चुके हैं, और जिन बच्चों ने फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किया है वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, इन दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू एक साथ होगा। ठीक है, लेकिन फुल टाइम का इंटरव्यू अलग और पार्ट टाइम का इंटरव्यू अलग होगा। ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने पार्ट टाइम माध्यम से अप्लाई किया है उन बच्चों को भी अभी एक रिटर्न एग्ज़ाम देना है, लेकिन थोड़ा अलग है। और किस प्रकार का अलग होगा, कितने मिनट का होगा, कितने घंटे का होगा, कब तक हो सकता है, ये सब बताऊंगा। और उसका सिलेबस और पैटर्न क्या होगा ये भी बताऊंगा पार्ट टाइम के बच्चों के लिए। ठीक है। फुल टाइम के बच्चे पहले सुने कि फुल टाइम के डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग कितने बच्चों का रिजल्ट आया है। जो नोटिफिकेशन में लगभग 37 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो बच्चे बाद क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे अपना लिस्ट में नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह चेक कर लेंगे। ये पहली लिस्ट है, इसके बाद सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी ये विश्वविद्यालय बताएगा, लेकिन जो भी लिस्ट है अभी यही है वेबसाइट पर। दूसरी बात, फुल टाइम के बच्चे इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 2 डॉक्यूमेंट हैं आपके ऐसे जो आपको हो सकता है इंटरव्यू से बाहर कर दें, चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, चाहे आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया। 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ऐसे? पहला आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट। यदि 15 जुलाई 2019 के पहले का बना है तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, और आपका चयन यदि ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के आधार पर हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, यूनिवर्सिटी जब बुलाएगी आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ओबीसी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का जो भी सर्टिफिकेट बना है 15 जुलाई 2019 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए, पहले का नहीं। अगर आपका सर्टिफिकेट 14 जुलाई 2019 का है तो आप ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं है, बाहर कर दिए जाएंगे और आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में है, सोर्स का लिंक मैं आपको दे दूं, क्योंकि बिना सोर्स के बात करना और बिना प्रमाणों के अपनी बात को बतलाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, चाहे किसी और को लगे तो लगता रहे। ठीक है।
और एक सर्टिफिकेट और है आपका, खासकर SC ST के बच्चे और PH के बच्चे ध्यान से सुने। आपका भी जो सर्टिफिकेट है यूपी सरकार या फिर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट और है, उसको भी सुन लीजिए। ऐसे बच्चे जो EWS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किए हैं, उनका चयन हुआ इंटरव्यू के लिए, वो बच्चे अपना इनकम का सर्टिफिकेट मस्ट मैंडेटरी है, ज़रूरत नहीं ज़रूरी है, बनवा कर लेकर जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन का मतलब ये है कि आप जो EWS कैटेगरी में हैं, इनकम का सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाएंगे, उसकी डेट 1 जनवरी 2022 के बाद की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका इनकम का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 से पहले का बना हुआ है तो आप EWS कैटेगरी में इनकम के आधार पर जो बेनिफिट मिलता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन, फीस और फेलोशिप में, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे और ना ही आपका चयन EWS कैटेगरी में हो पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये जानकारी भी नोटिस में है, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड करने के बाद में। ये सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये सभी सर्टिफिकेट उन बच्चों को भी लेकर जाने हैं जिन्होंने आवेदन किया है पार्ट टाइम PhD में। वैसे तो बच्चे नहीं होंगे, मेरे से बहुत बड़ी एज के होंगे सभी लोग, 30, 35, 40, 50 तक के होंगे, ठीक है ना। बच्चे हिस्से वाले के सब स्टूडेंट ही हैं और हम भी विद्यार्थी ही हैं। तो ये सर्टिफिकेट सभी को लेकर जाने हैं जो भी इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे, चाहे पार्ट टाइम हो आपका माध्यम, चाहे फुल टाइम हो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया था, यदि आपने एंट्रेंस दिया है तो उसका एडमिट कार्ड, और यदि आपने एंट्रेंस पास किया है तो उसका रिजल्ट, यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उसका प्रूफ। इसके अलावा 10th, 12th, UG, PG, MPhil जो भी आपके पास डिग्री की सर्टिफिकेट मार्कशीट है, उन सभी को ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। इन बातों का ख्याल रखिएगा, पार्ट टाइम के भी फुल टाइम के भी, ठीक है। अब डेट सुन लीजिए। जिन बच्चों का फुल टाइम माध्यम से इंटरव्यू होने वाला है, 7 से 8 अक्टूबर तक पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर आ जाएगा और 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आप लोगों के इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होना तय हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस सोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। 15 से 10 अक्टूबर या फिर 12 से 17 अक्टूबर भी हो सकता है। जो जानकारी उस कोर्सेज है उसके अंदर 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से 3rd वीक ऑफ अक्टूबर दिया गया है, ठीक है। सिनॉप्सिस लेकर जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का भी चयन हुआ एग्जाम्प्टेड या एंट्रेंस के बेस पर, बिना सिनॉप्सिस के कोई बच्चा ना जाए, इन बातों का ख्याल रखिएगा। इंटरव्यू 100% ऑफलाइन माध्यम से होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में ही आपको जाना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस की कम से कम 3 कॉपी बना लीजिएगा। सिनॉप्सिस में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, इसको लेकर 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो में भी 1 मिनट के लिए सिनॉप्सिस बात कर लूँगा, ठीक है। तो फुल टाइम के बच्चों ने सुना। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फुल टाइम PhD, ठीक है। अभी पार्ट टाइम PhD की बातें के बाद में कुछ बातें फुल टाइम PhD की रह गई हैं, खासकर API के स्कोर को लेकर कितना नंबर आपको JRF का नेट का मिलेगा, वो बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब थोड़ी बात फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम PhD कर लेते हैं। देखिए, पार्ट टाइम PhD का बच्चों का इंटरव्यू अलग होगा, फुल टाइम का अलग होगा, मैंने बता दिया है। अभी आपका एंट्रेंस होना है। जिन बच्चों ने पार्ट टाइम माध्यम से अप्लाई किया है उनका एक एंट्रेंस होना है और एंट्रेंस बहुत बेसिक होगा आपका। आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने हिंदी में अप्लाई किया है या आपने हिस्ट्री में अप्लाई किया है, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल का नहीं होगा। आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, जिस डिपार्टमेंट में, उस सब्जेक्ट का आपका एंट्रेंस नहीं होगा, लेकिन एंट्रेंस आप लोगों का होगा, 100% होगा, 90 मिनट का होगा, 70 नंबरों का होगा। 90 मिनट का होगा, 70 नंबरों का होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा, यूनिवर्सिटी में ही होगा। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए या कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। अब है आपको एंट्रेंस में क्या आएगा, क्या पेपर होगा, उसको भी सुन लीजिए। MCQ माध्यम से पेपर नहीं आएगा पार्ट टाइम PhD के बच्चों का। आपका एग्ज़ाम रिटर्न में होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे आपको बतला देते हैं, एडवांस में बतला देते हैं। हो सकता है आ जाए संभावित, ठीक है। क्वेश्चन 1 आए, 2 आए, क्या है वही बता देते हैं। आपको सिर्फ अपना एक राइटअप लिखना है, यही आपका एकमात्र क्वेश्चन आएगा। उस
90 मिनट में 70 नंबर का यही क्वेश्चन आपको लिखना है। राइटअप को बोलते हैं हम लोग एसओपी, या फिर रिसर्च, हम लोग मतलब रिसर्च की फील्ड में उसको बोलते हैं। एसओपी कह लीजिए या राइटअप कह लीजिए, रिसर्च प्लान कह लीजिए, रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए, या शोध प्रस्ताव कह लीजिए, शोध की प्रस्तावना कह लीजिए, या पूर्व पीएचडी की शोध भूमिका या पृष्ठभूमि को कह लीजिए। ठीक है, आपको अपना एक शोध प्रस्ताव लिखना है, डिज़ाइन करना है ऑन द स्पॉट। इस बात का ख्याल रखिएगा या फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों का ये सब कुछ होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और राइटअप में यानी कि सिनॉप्सिस में क्या क्या लिखना है उसको आप सुन लीजिए। अब इस वाले पोर्शन को सभी ध्यान से सुनेंगे जिनका चाहे फुल टाइम इंटरव्यू है चाहे पार्ट टाइम माध्यम से इंटरव्यू, क्योंकि सिनॉप्सिस सभी को लेकर जाना है, फुल टाइम वाले को भी, पार्ट टाइम वाले को भी, एग्जाम्प्टेड वाले को भी, एंट्रेंस वाले को भी। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बच्चे फुल टाइम के हैं ध्यान रखिएगा, उनका सिनॉप्सिस एक अलग तरीके का होगा, और जो पार्ट टाइम के हैं उनका सिनॉप्सिस एक अलग डिज़ाइन से होगा। पीछे से एक जानवर आया था, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आते रहते हैं जानवर, आप और हम भी तो जानवर ही हैं इस जंगल वाले समाज में। चलिए अब हम राइटअप की बात कर लेते हैं, यानी कि सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस सभी को लेकर जाना है। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि एंट्रेंस और इंटरव्यू पार्ट टाइम के बच्चों का एक दिन में ही हो जाएगा, या फिर एक दिन की 2 शिफ्ट में हो जाएगा। मान लीजिए आपका 11 अक्टूबर की डेट दे दी, तो हो सकता है 11 अक्टूबर को 12 बजे से पहले आपका रिटर्न हो जाए और 12 बजे के बाद आपका इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, एक ही दिन में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा जिनका फुल टाइम माध्यम से है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं सिनॉप्सिस की, शोध प्रस्ताव की क्या क्या लिखना है। जो बच्चे फुल टाइम के ध्यान से सुने, आपको अपना शोध प्रस्ताव डिज़ाइन करना है। रिसर्च के क्या क्या पॉइंट होते हैं सिनॉप्सिस के वो बताने हैं। रिसर्च के पॉइंट या स्टेप ऑफ सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव कैसे लिखें, इसको लेकर भी 10 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। सभी का लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, सर्च करेंगे मेरे चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ वीडियो के लिंक मैं ज़रूर दे दूंगा कि ताकि आपको हेल्प हो जाए सिनॉप्सिस लिखने में, या फिर एसओपी लिखने में, या फिर ऑन द स्पॉट सिनॉप्सिस लिखने में। सभी विश्वविद्यालय के वीडियो बनाए गए हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं। और आपको अपना एक शोध प्रस्ताव डिज़ाइन करना है, उसके अंदर आपको मेथोलॉजी, अपना इंट्रोडक्शन, रिसर्च के क्वेश्चन, रिसर्च की हाइपोथेसिस, रिसर्च का पर्पस, बिब्लियोग्राफी, चैप्टराइजेशन, ये सब कुछ देना है, इंक्लूडिंग रिसर्च मेथोलॉजी। क्या पैटर्न है, क्या क्रम है, वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये सब आपको लिखना है 1000 से लेकर 1500 शब्दों के बीच में, जो बच्चे फुल टाइम के हैं। और जो बच्चे पार्ट टाइम के हैं उनको ये सब बातें 1000 शब्दों में लिखनी है। 1000 शब्दों का मतलब होता है लगभग आपका 3 से 4 पन्ने, पेज स्टोरी। यानी कि जो एक पेपर होता है उसका ये वाला एक साइड अगर 3 से 4 पन्ने लिख देते हैं, पेज लिख देते हैं, तो आपके 1000 शब्द पूरे हो जाएंगे। और 1500 का मतलब होता है लगभग 5 से 6 पेज कर लीजिए आप। ठीक है, वन साइड, आगे पीछे नहीं लिखना है। एक और टाइप करिएगा, हाथ से लिखकर मत लेकर जाइएगा सिनॉप्सिस को, शोध प्रस्ताव को टाइप कर लेकर जाइएगा। ठीक है, अब 100 नंबर का आपके सब कुछ होना है, एंट्रेंस, इंटरव्यू, शोध प्रस्ताव मिला के। अब इसको डिवाइड कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने। किस तरीके से डिवाइड किया है उसको सुन लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों को भी कुछ कुछ नंबर दिए जाएंगे, चाहे आपका पार्ट टाइम है, चाहे फुल टाइम है, चाहे एंट्रेंस के बाद में इंटरव्यू है, चाहे एग्जाम्प्टेड के बेस पे इंटरव्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी भी। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं उनको 2 नंबर दिए जाएंगे यदि आपने पार्ट टाइम माध्यम से अप्लाई किया है। ठीक है, और जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको पार्ट टाइम माध्यम से 5 नंबर दिए जाएंगे। जो बच्चे सेट या सिलेक्ट क्वालिफाई हैं पार्ट टाइम माध्यम से, उनको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और आपने यदि कोई रिसर्च पब्लिकेशन, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है, छपवाया है, प्रेजेंट किया है, पार्ट टाइम के माध्यम से बनेंगे, उनको प्रत्येक पेपर के कितने नंबर, हाँ, आधे नंबर से लेकर 2 नंबर तक दिए जाएंगे। यानी कि एक पेपर कहीं आपका छपा है तो हो सकता है आपको आधा नंबर भी मिल जाए, या फिर हो सकता है 2 नंबर। यूजीसी के अकॉर्डिंग तो 2 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी कितना देती है ये उसको तय करना है। तो अगर मान लीजिए आपके 10 पेपर छपे हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको 10 पेपर के 20 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 5 ही रखे गए हैं। तो 5 भी अगर आपके हैं तो 10 नंबर हो जाते हैं, और अगर आपको यूनिवर्सिटी आधा नंबर भी देती है तो आपके 2.5 नंबर हो जाते हैं रिसर्च पब्लिकेशन के। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पार्ट टाइम के लिए।
इसके अलावा पार्ट टाइम के बच्चे ये भी सुनेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स आया है या उससे ज़्यादा आया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपका 75 से कम और 60 से ऊपर नंबर आया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपका 60 से कम नंबर आया है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। और यही नंबर ऑफ क्राइटेरिया पीजी में भी लागू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब करते हैं फुल टाइम के बच्चों की बात। जो बच्चे फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किए हैं, जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है या एग्जाम्प्टेड के बेस पे है, उनको भी यदि ग्रेजुएशन में 75 और उससे ज़्यादा नंबर हैं, परसेंटेज हैं, तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। और 60 से अबव और 75 से कम वाले को 1 नंबर मिलेगा। और बाकी सब क्राइटेरिया आपने देख लिया। लिस्ट इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो लंबा है मैं जानता हूं, क्योंकि इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में शूट करने का मतलब होता है कि जानकारी मैं ही आपको दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए इसको एक में कंबाइंड वीडियो बनाया है ताकि आप देख सकें। 5 मिनट आपके और लेंगे, ठीक है। ये नंबर आपको बता दिए एपीआई के। अब सुनिए पब्लिकेशन का। जो बच्चे फुल टाइम माध्यम से अप्लाई किए हैं उनको पब्लिकेशन के मिलेंगे 2 नंबर एक पेपर के, ठीक है, ये फिक्स है। और आपके पास जो पेपर पब्लिश हुआ है उसकी जेरोक्स या कॉपी या कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का और उसमें ही ये जांच के बाद माना जाएगा कि आपका पेपर पब्लिश हुआ है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अभी पार्ट टाइम के बच्चों की सूचनाएं खत्म नहीं हुई, अभी आपको एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने कहीं जॉब की है उसके रिकॉर्ड के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे ये भी आपको मैं आगे ही बताऊँगा। फुल टाइम के बच्चे फिर से सुने, पब्लिकेशन के 2 नंबर और अधिकतम आपको भी 10 नंबर तक मिल सकते हैं, जो भी आपके पेपर होंगे, ठीक है। यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है ना, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, सॉरी 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 5 नंबर मिलेंगे, एंट्रेंस या एग्जाम्प्टेड जो भी हो। यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, एंट्रेंस या एग्जाम्प्टेड जो भी हो, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, हो गए। लेकिन आपका सिनॉप्सिस होगा और जो इंटरव्यू होगा वो टोटल होगा 20 नंबर का, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई है तो 5 नंबर नेट के और 20 नंबर इंटरव्यू और सिनॉप्सिस, तो 25 हो गए। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो 10 नंबर जेआरएफ के और 20 नंबर आपके सिनॉप्सिस और इंटरव्यू के, ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब एक बात का और सुन लीजिएगा कि जो बच्चे जॉब के में हैं और पार्ट टाइम में अप्लाई किया उनका थोड़ा अलग प्लान है। 70 नंबर का आपका एंट्रेंस यानी कि रिसर्च प्रपोजल होगा। 10 नंबर आपको मिलेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के, जो आपने कहीं काम किया है। यदि किसी विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने मान लीजिए कहीं 4 साल काम किया है तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र है तो 4 साल के 8 नंबर, यानी कि प्रत्येक साल के आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 2 साल काम किया है तो 4 नंबर, 5 साल काम किया है तो 10 नंबर, 3 साल काम किया है तो 6 नंबर, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड के अधिकतम आपको 10 नंबर तक मिल सकते हैं। और एकेडमिक इंडेक्स क्या है, जो मैंने आपको बताया कि 70% से अबव वाले को, 75 से अबव वाले को 2 नंबर, उससे कम वाले को 1 नंबर, ये एकेडमिक रिकॉर्ड है। इसके भी आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। और दूसरा और तीसरा या लास्ट में समझ लीजिए, पार्ट टाइम के बच्चों का इंटरव्यू 10 का नहीं होगा, 30 का नहीं, केवल 10 नंबर का होगा। यानी कि आपको इंटरव्यू में यदि आपने बहुत भी खराब गया आपका, लेकिन आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा है। और लगभग 40 या 50 का राउंड सीटें आई हैं पार्ट टाइम पीएचडी में भी। लास्ट टाइम 89 आई थी, इस साल 49 आई हैं या 50 के आसपास, कम हो गया है क्योंकि रिसर्च के जो सुपरवाइजर उनकी संख्या कम हो गई है, ठीक है। ये लंबा चौड़ा वीडियो आपने देखा सिनॉप्सिस को लेकर। और हाँ, इंटरव्यू की डेट पार्ट टाइम के बच्चों की अभी नहीं आई है, संभावित भी नहीं आई है, लेकिन फुल टाइम के बच्चों का जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही पार्ट टाइम के बच्चों का इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस और एग्जाम्प्टेड दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू एक साथ होगा, लेकिन पार्ट टाइम और फुल टाइम के बच्चों का इंटरव्यू अलग अलग होगा। फुल टाइम के बच्चों का एंट्रेंस का वेट कर रहे हैं आप लोग, और पार्ट टाइम के बच्चे अपने रिसर्च प्रपोजल का। सारी जानकारी वीडियो में दे दी गई है, सभी के लिंक आपको दे दूंगा। वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 10 बार जब तक देखना है देखिएगा। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो फिर भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बिना चीज़ों को सुने और समझे सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल और समय बेशकीमती होता है, उसकी कद्र कीजिए। और कद्र करते हैं कैसे नहीं मालूम तो रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा आपको उनके काव्य से समय के विषय में। जय।